मानव जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है, दुख क्यों है और इसका अंत कैसे हो सकता है। इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया। उन महापुरुषों में गौतम बुद्ध का स्थान सर्वोपरि है। बुद्ध ने केवल ज्ञान का मार्ग ही नहीं दिखाया, बल्कि करुणा और दया से परिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दी। करुणा शब्द का अर्थ है किसी और के दुख को समझना और उसे कम करने की सच्ची इच्छा रखना। करुणा केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि सक्रिय प्रयास है जिससे दूसरे का कष्ट घटे। बुद्ध का पूरा जीवन इसी करुणा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि करुणा के बिना न तो व्यक्तिगत शांति मिल सकती है और न ही समाज में सामंजस्य स्थापित हो सकता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जब तक हम केवल अपने स्वार्थ में डूबे रहते हैं, तब तक दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। मुक्ति का मार्ग तभी खुलता है जब हम दूसरों के दुख को अपना मानकर करुणा का अभ्यास करते हैं। आज का युग भौतिकता, प्रतियोगिता और संघर्ष का युग है। मनुष्य दौड़ तो रहा है, लेकिन भीतर से खाली और अशांत है। इस स्थिति में बुद्ध की करुणा की शिक्षा पहले से भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। इस निबंध में हम देखेंगे कि बुद्ध के जीवन में करुणा का क्या स्थान था, करुणा का दार्शनिक और व्यावहारिक महत्व क्या है, बुद्ध ने किन शिक्षाओं और उदाहरणों से करुणा को प्रत्यक्ष किया और आधुनिक समय में उनकी करुणा क्यों आवश्यक है। इस प्रकार बुद्ध और करुणा का यह विषय न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानवीय सभ्यता और जीवन को दिशा देने वाला भी है। गौतम बुद्ध का जीवन करुणा की जड़ों को समझने का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। उनका बचपन, युवावस्था, ज्ञान प्राप्ति और फिर उपदेश काल, हर चरण करुणा के भाव से ओतप्रोत है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म 573 ईसा पूर्व लुम्बिनी, आज का नेपाल में हुआ। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के राजा थे और माता महामाया अत्यंत धार्मिक एवं करुणामयी थीं। जन्म के 7 दिन बाद ही माता का निधन हो गया और उनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया। राजमहल में बुद्ध को हर सुख सुविधा मिली, लेकिन जब वे बड़े हुए तो महल से बाहर जाने पर उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध, एक बीमार, एक मृतक और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्हें समझ आया कि संसार दुखों से भरा है और किसी भी व्यक्ति को इन दुखों से बचाया नहीं जा सकता। यही अनुभव करुणा का बीज था। राजमहल त्याग। राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उन्हें राहुल नामक पुत्र भी हुआ। लेकिन पुत्र जन्म के बाद भी उनके मन में यह प्रश्न बना रहा कि मानव जीवन का दुख कैसे समाप्त होगा। अंततः 29 वर्ष की आयु में उन्होंने महल, पत्नी और पुत्र छोड़कर संन्यास ले लिया। यह त्याग केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं था, बल्कि पूरे मानव समाज के दुखों के निवारण की खोज के लिए था। यह करुणा ही थी जिसने उन्हें अपने परिवार और सुख सुविधाओं का त्याग करने के लिए प्रेरित किया। ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की, गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें लगा कि न तो विलासिता और न ही अति तपस्या से दुखों का अंत संभव है। अंततः बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे गहन ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। उनके ज्ञान का सार था, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है, दुख निवारण का मार्ग है। इस खोज में करुणा ही मूल प्रेरणा थी, क्योंकि वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए मुक्ति चाहते थे। प्रथम उपदेश और करुणा का संदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथियों को पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहाँ उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल थे। इन सब का उद्देश्य था दुखों का अंत और करुणा पर आधारित जीवन। बुद्ध का जीवन, व्यवहार और करुणा। बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक ऐसे कार्य किए जो उनकी करुणा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अंगुलीमाल का परिवर्तन। अंगुलीमाल एक डाकू था जिसने सैकड़ों हत्याएं की थीं। लोग उससे भयभीत थे, लेकिन बुद्ध ने उसे हिंसा से नहीं, बल्कि करुणा से जीता। उन्होंने उसके भीतर का मानव जगाया और उसे भिक्षु बना दिया। पशु पक्षियों के प्रति करुणा।
बुद्ध ने सिखाया